जैसा कि हम सब जानते हैं 610 ईस्वी में इस्लाम की शुरुआत के साथ ही दुनिया भर के अंदर इस्लाम का प्रचार शुरू हो गया। 711 ईस्वी के अंदर भारत के ऊपर इस्लामिक आक्रमण शुरू हुए। उसी तरह ही स्पेन के ऊपर भी 711 ईस्वी में अरब के मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया और इन अरबी मुसलमानों ने स्पेन को हराकर वहां पर ओमियड खलीफा के नेतृत्व में एक प्रबल मुस्लिम राजसत्ता की स्थापना की और यह मुस्लिम राजसत्ता लगभग 800 वर्षों तक स्पेन के अंदर रही और स्पेन को गुलाम रखा। लेकिन इन 700-800 वर्षों में यूरोप में कुछ परिवर्तन आया और वहां पर फ्रांस थोड़ा शक्तिशाली हो गया। इसलिए स्पेन के अंदर ईसाइयों ने पोप के प्रबल प्रोत्साहन से और फ्रांस के सहयोग से एक पुराने राजवंश के नेतृत्व में मुसलमान राजसत्ता के खिलाफ विद्रोह खड़ा किया और लगभग एक साल के संघर्ष के बाद 1500 ईस्वी सन के आसपास स्पेन के ईसाई स्पेन से मुस्लिम राजसत्ता को समाप्त करने में कामयाब हुए और लगभग 700-800 वर्षों की गुलामी के बाद स्पेन के अंदर पुनः ईसाई राज्य सत्ता की स्थापना हुई। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि मुस्लिम आक्रमण जो हुए ये केवल राजसत्ता के लिए नहीं थे, बल्कि इनके साथ एक धार्मिक सत्ता का भी प्रबल आक्रमण होता था। उसी कारण स्पेन के अंदर मुसलमानों की राज्य सत्ता समाप्त होने के बाद वहां पर उनकी धार्मिक सत्ता कायम रही। लेकिन स्पेन की जो नई ईसाई राज्य सत्ता स्थापित हुई उसके ये ध्यान में था कि मुसलमानों की धार्मिक सत्ता को भी उखाड़ना है। इसलिए उन्होंने स्पेन के ईसाई समाज के साथ मिलकर जो जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे, ऐसे स्पेन के नागरिकों को पुनः बपतिस्मा देकर ईसाई बनाना शुरू किया। लेकिन बीच बीच में मुस्लिम धर्म सत्ता इस अभियान का सशस्त्र विद्रोह करती, विरोध करती और संघर्ष करती। इस बात को ध्यान में लेकर स्पेन की ईसाई राज्य सत्ता ने एक बहुत ही कठोर आदेश जारी किया। उस आदेश के अनुसार नए स्पेन के शासन की ओर से एक निश्चित टाइम पीरियड फिक्स किया गया और कहा गया कि इसके अंदर जो भी स्पेन के अंदर मुस्लिम हैं वो स्वेच्छा से या तो ईसाई बन जाएं और अगर ईसाई नहीं बनते हैं तो देश को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। और जो लोग इस निश्चित टाइम पीरियड के अंदर ऐसा नहीं करेंगे यानी कि ईसाई नहीं बनेंगे तो उनके सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। इस प्रकार की एक कठोर राज आज्ञा स्पेन की इस नई ईसाई राज्य सत्ता ने जारी की और जैसे ही वह अवधि समाप्त हुई तो स्पेनिश ईसाइयों ने सारे देश में मुसलमानों को जो ईसाई नहीं बने थे, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, उन मुसलमानों के सर धड़ से अलग कर दिए और इस तरह पूरा स्पेन मुस्लिम विहीन होके एक ईसाई राष्ट्र बन गया। इस तरह हम देखते हैं कि मुस्लिमों के प्रबल प्रचंड आवेग के सामने कैसे स्पेन ने अपने आप को ईसाई बना के रखा, नहीं तो बहुत सारे देश अपना अस्तित्व ही मिटा बैठे थे। इसी तरह पोलैंड, बल्गेरिया, सर्बिया, यूनान आदि भी अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। जैसा कि आज हमारे चर्चा का विषय है कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सका, क्योंकि अगर हम स्पेन से कंपैरिजन करें तो लगभग 711 ईस्वी के आसपास ही स्पेन के ऊपर मुस्लिम आक्रमण हुए और उसी दौरान भारत के ऊपर भी मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत हुई। जैसा कि स्पेन के अंदर लगभग 1500 ईस्वी सन के अंदर मुस्लिम राजसत्ता को उखाड़ फेंकने में स्पेन कामयाब हुआ, उसी तरह टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही भारत से भी मुस्लिम राजसत्ता लगभग समाप्त हो गई थी। लेकिन उसी कालखंड में स्पेन ने अपने आप को पुनः ईसाई राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने स्थापित कर लिया, लेकिन भारत ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सका। इसका क्या कारण रहा? जैसा कि हम वीडियो में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि मुस्लिम आक्रमण केवल राजसत्ता के लिए नहीं थे, राजसत्ता के साथ इनका जो प्रचंड आक्रमण होता था वो धार्मिक सत्ता का होता था। अगर राजसत्ता समाप्त भी हो जाती थी तो मुस्लिम धर्म सत्ता कायम रहती थी। तो स्पेन ने मुस्लिम राज्य सत्ता के साथ साथ मुस्लिम धार्मिक सत्ता का भी समूल नाश कर दिया। भारत ऐसा नहीं कर सका क्योंकि भारत ने मुस्लिम राज्य सत्ता को तो समाप्त कर दिया, लेकिन जो धार्मिक सत्ता थी उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं किया। और हमारे हिंदू समाज के अंदर
शुद्धिबंदी जैसे कुछ धार्मिक बेड़ियां हमने अपने पैरों में डाल रखी थी और हम इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को, जिनको स्पेन की तरह यहाँ से समाप्त कर देना चाहिए था और जिन हजारों लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म भ्रष्ट करके मुसलमान बनाया गया था, उनको हमें पुनः हिंदू धर्म में वापस घर वापसी करवानी चाहिए थी। वो हम नहीं करवा सकते और केवल इसी कारण से जो स्पेन 800 साल तक मुसलमानों का गुलाम रहा, लेकिन आजाद होते ही उसने फिर से अपने आप को ईसाई राष्ट्र के रूप में स्थापित कर लिया। वैसा करने में हिंदुस्तान कामयाब नहीं हो सका और हमारे यहाँ पे मुस्लिम राज्य सत्ता तो समाप्त हो गई, लेकिन मुस्लिम धार्मिक सत्ता आज भी यहाँ पर कायम है और हम उसके उदाहरण कई बार अपने देश में देखते रहते हैं। उनके अलग कानून, उनका अलग मांग, और जो स्पेन कभी टूटने के कगार पर था, वहां की ईसाई राज्य सत्ता ने, ईसाई शासन ने उसको संभाल लिया और मुस्लिम धार्मिक सत्ता को उखाड़ फेंका और स्पेन को टूटने नहीं दिया। लेकिन वही हम भारत में नहीं कर सके और भारत के कई टुकड़े होते होते आज भी भारत के अंदर इस मुस्लिम धार्मिक सत्ता की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आज की वीडियो में हमारा चर्चा का विषय यही था कि कैसे स्पेन मुस्लिम राष्ट्र से ईसाई राष्ट्र बन गया, लेकिन भारत ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सका।